नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। पूरे देश में इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत हॉट विषय बना हुआ है। वो है इस वर्मा के घर में कैश मिलना। अब आप सोचो कि 14 तारीख का मामला है। इस पर मैं विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कुछ संभावनाएँ तो हो भी सकती हैं, लेकिन कैसे एक नैरेटिव पूरे देश में चला। अब आप जब सूचना दे देंगे, सब वेबसाइटें बताने लगेंगी, अखबारों में छप जाएगा, तो जैसे ही छपेगा तो प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। देखिए, अच्छे की प्रतिक्रिया तो कभी नहीं आती। प्रतिक्रिया अगर आएगी तो बुरे की ही आएगी और वो प्रतिक्रिया जिस प्रकार से आई, उसको जानना अति आवश्यक है। मैं आज तक न्यूज़ पोर्टल पर गया, उन्होंने भी उसका पूरा खुलासा किया। सारे न्यूज़ पोर्टल इस समय उस पर बात कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज हैं यशवंत वर्मा चर्चा में हैं। हाल ही में दिल्ली में उनके सरकारी बंगले में आग लगने की घटना हुई। अब आग लगने की घटना कब हुई? होली वाले दिन, जिस दिन धुलंदी हुई थी, 14 मार्च की घटना है। रात में 11:30 बजे की घटना है। अब घर में वो थे नहीं। उनके परिवार के लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर की कि भाई घर में आग लग गई है। 8 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ उनके घर पहुँच गईं। 8 मिनट के अंदर ये फायर ब्रिगेड का अपना मतलब उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। और उन्होंने जाकर आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद ऐसा कहा गया, जो वेबसाइटें बोली या न्यूज़ बोल रही थी, वो ये कहा गया कि उनके घर में जब बाकी चीज़ों को देखा जा रहा था, कहीं आग पकड़ तो नहीं गई, तो उनके स्टोर रूम में जाया गया, देखा गया, इधर देखा, उधर देखा, स्टोर रूम में ही बता रहे हैं आग लगी थी। और सब जब चेक किया गया तो उसमें बहुत भारी मात्रा में कैश मिला। ये घटना 14 मार्च की है। अब 14 मार्च निकल गए, 14 निकल गई, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमको एक मोडस ऑपरेंडी समझना चाहिए कि हमारे देश में कुछ चीज़ों का एक मोडस ऑपरेंडी, इसको कनेक्ट करना चाहिए कठुआ कांड से। कठुआ की घटना हुई, घटना के 3 महीने बाद एक बड़ी तेज़ी से देश भर की वेबसाइटों ने, देश भर के न्यूज़ पोर्टलों ने देश भर में एक हंगामा खड़ा कर दिया कि साहब ये हुआ है। अब 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, मतलब बल्कि 7वें दिन अचानक पूरे देश की मीडिया में आ गया कि जस्टिस वर्मा के घर से इतना कैश मिला और मतलब कहानी बन गई। कहानी जब बननी शुरू हुई तो उन कहानियों में ये भी हुआ कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहाँ से वो आए थे। उनका एलिवेशन भी वहीं से हुआ था, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहानी में ये भी बनाया गया है कि केंद्र सरकार ने लिख दिया ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना को, संजीव खन्ना साहब ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये भी आया कि भाई ये जो कैश मिला है वो कहाँ से आया है। ये भी आया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम क्या कूड़ेदान हैं? हमारे पास कूड़ा कौन क्यों पहुँचाया जा रहा है? हमको कूड़ा क्यों भेजा जा रहा है? आप दिल्ली का कूड़ा हमारे पास भेज रहे हो, वहीं से एलिवेट होकर आए। फिर इसके बाद तमाम तरह के एडवोकेट्स के बयान आने स्वाभाविक थे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि फायर ब्रिगेड क्या कहती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड को अगर पैसा मिला तो फायर ब्रिगेड का स्टेटमेंट आना चाहिए। किसी ने नहीं पूछा कि उनके ट्रांसफ़र का मामला ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने ऑर्डर हो गया है कि नहीं हो गया। किसी ने नहीं पूछा कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं। किसी ने नहीं पूछा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं। सब ने खबरें बनाई, खबरें चली, खूब मजा आई। और मज़ा यहाँ तक आई कि राज्यसभा में प्रश्न उठ गया। राज्यसभा में जयराम रमेश ने आकर वो खड़े होकर कह दिया कि साहब ये क्या चल रहा है। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, जो कि खुद न्यायालय से ही आते हैं, जो बेसिकली एक एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी सामने ये बात कही तो उन्होंने कहा भाई जांच होनी चाहिए, पता करेंगे क्या होता है। अब ये पता करने के बाद आप सोचिए कि 20 तारीख की न्यूज़ चली, आज 22 तारीख है, और 22 तारीख को जब अतुल गर्ग से पूछा गया, फायर ब्रिगेड के चीफ दिल्ली के, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, कोई कैश नहीं मिला है, किसी कैश का फायर ब्रिगेड के पास कोई हवाला नहीं है। जबकि पहले खबर ये उड़ी कि उनके घर से कैश मिला तो ये हुआ। और ये संभव है कि जो हमारे यहाँ की लेफ्ट मीडिया है, जो हमारे यहाँ अब अर्बन नक्सल है, ये 7-8 दिन बाद एक्टिव होता है। इस समय उनका टारगेट जुडिशरी है। देखिए, मैं एक बात
बड़ी गंभीरता से कहता हूँ कि कुछ कमियां व्यक्तियों में हो सकती हैं, कुछ प्रोसीजर सही भी करने चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन पर सीधा सवाल खड़ा करना, इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना, ये मुझे एटलीस्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूशन आप बदनाम कर देंगे, बर्बाद कर देंगे या उसको ख़त्म कर देंगे, तो आप बताइए प्रक्रिया कैसे चलेगी? नया इंस्टीट्यूशन बनेगा, उस पर भी ऐसे ही शुरू होगा। इंस्टीट्यूशन को अगर आपको लगता है, हमको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसको सही करना चाहिए। उसको बर्बाद करने के लिए या उसको डिफेम करने के लिए खड़े नहीं हो जाना चाहिए। जो प्रक्रिया उसमें गलत है, जैसे कॉलेजियम के बारे में लोग कहते हैं, कॉलेजियम को सही करना चाहिए, इस पर प्रश्न उठना चाहिए, लेकिन बाकी प्रक्रियाओं पर भी प्रश्न उठा देना, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं। ये केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, किसी भी, जैसे हमारे यहाँ सरकार बनती है, हमारे यहाँ की संसद है, आप संसद को गाली देना शुरू कर दो, सरकार को गाली देना शुरू कर दो, सिस्टम को गाली देना शुरू कर दो, ये कोई उसका समाधान नहीं है। समाधान क्या है? समाधान है उसमें जो गड़बड़ी है उस पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करिए, उसको लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालिए, उसको लेकर सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन करिए, उसको लेकर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन करिए, जहाँ कर सकते हैं वहाँ करिए, उस पर सेमिनार करिए, उसमें आवाज़ उठाइए, उसमें लेखन करिए, कुछ पुस्तकें लिखिए, ये सब करिए तो समझ में आता है कि भाई हम कंसर्न हैं। लेकिन हमने तो उठे और प्रश्न खड़े कर दिए, ये नहीं करते, वो नहीं करते, फलाना नहीं करते, धमाका नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। ये जो कोई भी ये कहने वाले हैं कि ये नहीं करते, उनसे मेरा प्रश्न है, उनसे मेरा सलाह है कि उसका एक ऑल्टरनेट पूरा पेपर मुझे भेजिए। मैं आपका वो पेपर जो आप रिसर्च पेपर लिखेंगे कि ये कमी है, इसको ऐसे दूर किया जा सकता है, मैं निश्चित रूप से बोलूँगा भी और सरकार के सामने उसको प्रेजेंट भी करूँगा, लेकिन होना वेल रिसर्च चाहिए। 3 लाइन की कहानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो सवाल आया वो ये आया कि क्या वाकई में ऑनरेबल जस्टिस वर्मा के घर में कैश मिला? किसने देखा? फायर ब्रिगेड ने देखा। फायर ब्रिगेड के चीफ ने 2020 और ये मजे की बात है कि 14 तारीख की घटना 20 तारीख को पूरे देश में एक साथ उठाई गई ताकि एक इंस्टीट्यूशन के सामने सवाल खड़ा किया जा सके। 7 दिन बाद, जैसे कठुआ वाला मैंने बताया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि कई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो उठाई जाती है, फिर एक साथ उसको लॉन्च किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि अर्बन नक्सल हैं तो 5-6 हजार ही, लेकिन बड़ी यूनाइटेड तरीके से काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन को कैसे कटघरे में खड़ा करें, ये सब प्रयास वो करते हैं। यहाँ पर जब ये बात कह दी उन्होंने कि भाई कोई कैश का प्रकरण हमें तो नहीं मालूम, एटलीस्ट फायर ब्रिगेड गया था, उनके घर में आग लगी थी, आग बुझाई भी गई थी, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं कि उनके घर में कैश मिला था। अब इस बात को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस DK उपाध्याय से बात हुई, ऐसा मीडिया कह रही है। उन्होंने कहा देखिए, ट्रांसफर उनका होना ये एक रेगुलर प्रक्रिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उनकी जो कॉलेजियम है उसका काम है जजों के देश भर में ट्रांसफर करना, ट्रांसफर, इसके बाद एलिवेशन, ये सब उनकी प्रक्रिया का हिस्सा है कॉलेजियम की। तो वो प्रक्रिया में ऑनरेबल जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो, इसके लिए विचार चल रहा था। अब विचार कैसे चलेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करी जाती है, जो अभी तक की प्रक्रिया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करी जाएगी, भाई ये हम आपके यहाँ भेजना चाहते हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की जाएगी कि भाई आपके यहाँ से ये हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये प्रक्रिया है। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना या उनकी कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा होगा और लिखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि भाई देखो क्या है। अब उस प्रक्रिया पर जवाब आएंगे तो फिर कॉलेजियम फिर से बैठेगी, फिर से डिसाइड करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। आप अगर ये जो उनके घर में कैश मिला ऐसा आरोप लगा रहे हैं या उनके घर में जो हो रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन में करवा रहा हूं, उस पर मैंने एक जांच समिति बैठा दी है। वो जांच समिति पता करेगी, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट चली है तो वो जांच समिति पता करेगी वाकई में क्या है। और जहां तक ट्रांसफर की बात आती है, ट्रांसफर एक सेपरेट प्रक्रिया है, और ट्रांसफर अगर सेपरेट प्रक्रिया है तो वो अपने में चल रही है। इन दोनों को लिंक कैसे किया जा सकता है, अभी कोई एविडेंस किसी के पास नहीं है, अभी किसी प्रकार का कोई बात सामने नहीं आई है। और जहां तक मैं कह रहा हूं कि फायर ब्रिगेड के जो चीफ हैं दिल्ली के, वो कह रहे हैं कि भाई कैश का तो हमारे सामने प्रश्न ही नहीं आया।
अब कैश का उनके सामने प्रश्न नहीं आया तो फिर ये बात लीक कैसे हुई, निकली कैसे, ये हुआ क्या क्या? जहां तक मैं समझ पाया ये हुआ क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही फायर ब्रिगेड जाता है तो वो अपनी लिस्ट बनाता है कि भाई क्या जला, क्या कितने परसेंट नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो लिस्ट उसने बनाकर सबमिट कर दी होगी। और अर्बन नक्सल्स को ये बात सूचना मिल गई 7 दिन बाद कि वहां तो आग लग गई थी, किसी ने हंसी में कहा हो, आपस में कहा हो, कोई रिपोर्ट हुई हो, तो उन्होंने कहा अरे ये आग लग गई। कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, कैसे इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, क्योंकि भारत को बर्बाद करना है तो भारत के इंस्टीट्यूशंस पर हमला करते हैं। ये हमला कोई ये अर्बन नक्सल पहली बार ये लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है। राहुल गांधी अभी कह रहे थे हमारा स्टेट के खिलाफ है, उनके खिलाफ सम्मन जारी हुआ है, उनके खिलाफ एक केस फाइल हुआ है, बाकायदा उत्तर प्रदेश से उनको सम्मन गया है कि भाई आप बताओ कि किस आधार पर आप ये कह रहे हो कि आपको स्टेट से समस्या है। अब स्टेट से समस्या है मतलब राज्य से समस्या है, राज्य को छिन्न भिन्न ये लोग करना चाहते हैं। उसके लिए इंस्टीट्यूशन, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को अगर कोई बांध कर रखता है तो उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके प्राधिकरण होते हैं जिनसे मिलकर काम होता है, जिनसे मिलकर देश चलता है। उन प्राधिकरणों को प्रश्न खड़े कर दीजिए, उन प्राधिकरणों को कटघरे में खड़ा कर दीजिए। जैसे ही देश के प्राधिकरण कटघरे में खड़े होंगे, अनियंत्रित भीड़ इस पूरे सिस्टम को खत्म कर देगी और फिर आक्रांताओं के आने की या जो ये नक्सल्स करना चाहते हैं इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए ये तमाम इंस्टीट्यूशंस इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़े करेंगे, ये फाइनेंस कमीशन पर प्रश्न खड़े करेंगे, ये कोई जेपीसी बैठ जाए, कोई कानून परिवर्तन करना चाहती है केंद्र तो उस पर सवाल खड़े करेंगे। ये ऐसे जो देश का काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन है उन पर प्रश्न खड़े करेंगे, ऐसी कोई सोसाइटियां काम कर रही हैं उन पर प्रश्न खड़े करेंगे। मतलब इनका काम केवल प्रश्न खड़े करके उन इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना है ताकि जनता आंदोलन कर दे और देश अस्थिर हो जाए, देश में जो ये करना चाहते हैं वो कर ले। यही प्रक्रिया तो चाइना पर कम्युनिस्टों के कब्जा करते समय हुआ था, वही प्रक्रिया हमारे देश में भी ये प्रयास करते ही रहते हैं। यहां पर फायर ब्रिगेड की पूरी लिस्टिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, कोई समाचार नहीं है। केवल इस लिस्टिंग को, ये उनके घर में आग लगी, इसको लिंक किया इससे कि भाई उनका ट्रांसफर का चल रहा है। सैकड़ों जजेस के ट्रांसफर का चक्कर चलता है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस वर्मा को बदनाम करने के लिए वो चालें चली गई, वो सब कुछ किया गया पिछले 3 दिन में जिससे एक संस्थान बदनाम हो जाए। मैं समझता हूं कि जो अब रिपोर्ट आई है, चीफ जस्टिस ने कह दिया है दिल्ली हाई कोर्ट के कि नहीं ये तो कोई मतलब ही नहीं, और बाकी जो मीडिया में रिपोर्टें चली हैं मेरे पास जानकारी नहीं, लेकिन मीडिया में रिपोर्टें चली हैं उसको लेकर हम इन्वेस्टिगेशन बिठा रहे हैं। हमने 3 सदस्य थी इंक्वायरी बिठाई है या एक जो भी उन्होंने कहा हो, लेकिन उसको 2 प्रक्रियाएं अलग अलग चलने वाली हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।